देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से दिल्ली में स्वागत हुआ G20 सम्मेलन समाप्ति को लेकर, और एक तरफ उनका भव्य स्वागत और दूसरी तरफ हमारे देश के सैनिकों की शहादत। जिस तरीके से हमारे देश के सैनिकों की शहादत हुई, उसके बाद जिस शाम करीब 3 बजे ये चीज़ हुआ और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में फूलों माला से और नगाड़ों से अपने आप को स्वागत करवा रहे थे। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि 2019 में, फरवरी 2019 में जब पुलवामा की घटना हुई, उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी सूचना मिलने के बावजूद भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नैनीताल में शूटिंग करा रहे थे एक विदेशी मीडिया के द्वारा। और उस समय, मेरी बात छोड़ दीजिए, उस समय के गवर्नर रहे सतपाल मलिक साहब ने इस बात की उनको सूचना दी, जैसा कि उनका बयान खुद है कि मैंने प्रधानमंत्री की उस बात को सूचना दी कि पुलवामा में 41 CRPF के जवान शहीद हो गए हैं आतंकी घटना में। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें शांत रहना है। चलिए साहब, वहाँ आप शांत करा दिए। यहाँ पर आपने देखा कि एक DSP, एक सेना का अधिकारी, जवान शहीद हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मणिपुर में जहाँ इन्हीं की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर भी आपने देखा कि एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारी गई। तो इतनी शहादतों के बावजूद वो प्रधानमंत्री कैसे जश्न मनाता है, ये खुद में बहुत अफसोसजनक है। और गरिमा मुझे लगता है कि इस पद की गिर रही है। अगर देश के सर्वोच्च पद पे बैठे लोग अगर अपने जवानों की शहादत के प्रति भी तनिक सी उन संवेदना नहीं है, तो किस बात के वो देश के नौजवानों को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का राग सिखाते हैं लाल किला की प्राचीरों से, अपने रैलियों से, अपने तमाम मीटिंगों से। तो आपको नहीं आपको ये लग रहा है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से सैनिकों की शहादत है और दूसरी तरफ राजनीति, ये कहाँ तक संभव है? देखिए मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक संवेदनहीन सरकार है। देश का प्रधानमंत्री मणिपुर छोड़ करके कई जगह जा सकते, गए भी, देश विदेश गए, दौरे किए। आप बताइए ना, 50,000 लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। आज भी मणिपुर की स्थिति सामान्य नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता वहाँ जाना चाहिए? तो संवेदनहीन सरकार ही है वो। उनके राज्य की जनता मरे, चाहे सेना का जवान मरे, चाहे पुलिस का अधिकारी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि इस प्रधानमंत्री का असली चेहरा पूरे देश की जनता देख रही है, वो नौजवान भी देख रहा है। जिस नौजवान को देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के लगातार वो घुट पिलाने का काम किया जाता है, तो ये चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और जिसके मुखिया प्रधानमंत्री जी स्वयं अपना आचरण रख रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सैनिकों पे राजनीति करती है? मुझे इसमें कहने में कतई गुरेज नहीं है। हर बात को लेकर के वो सेना की तरफ मोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी एक प्रमुख समाचार पत्र है, उसके ऊपर कभी कार्रवाई करेगी? जो कि मुखपत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और किसी भी समाचार पत्र ने हो सकता, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी नहीं चलाया। तो इस तरह की चीज़ें जो सत्ता प्रायोजित मीडिया है, क्योंकि सत्ता लगातार सुर्खियों में रहना चाहती है। किस तरह की सुर्खियों में? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करना चाहती है। क्योंकि सत्ता के पास 3 मुद्दे हैं: हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद। इसके अलावा चौथा मुद्दा नहीं है। अगर चौथा मुद्दा है तो ये सरकार अपने मुद्दे पर चुनाव लड़े, उस पर लड़ना नहीं चाहती। इन्हीं की CAG है, इन्हीं के भ्रष्टाचार का उजागर कर रही है। अयोध्या से लेकर के सड़क तक को कितना लूटा, ये इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग हैं। कि जो बनारस में कितने भ्रष्टाचार हुए, माँ गंगा के सीने को चीरा गया, आज तक उसका कोई जवाब मिला आपको? 11 करोड़ रुपया किसको दिया गया? तो ये लोग केवल और केवल जनभावनाओं को भड़का करके सत्ता पा सकते हैं, देश नहीं बना सकते। अगर देश बनाते तो मणिपुर इन्हीं की सरकार है, वो न जलता, हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, वो न जलता। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान लगातार आते रहते हैं, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता को सैल्यूट करूंगा कि इनके उस बहकावे में नहीं आ रही है। नहीं तो बरेली जल उठा होता, जिसका सच्चा सबूत है वहाँ का पुलिस कमिश्नर, जिसने बचाने का काम किया, उसको पुरस्कार देने को कौन कहे, उसको भी अपमानित करने का काम किया। ठीक है,
तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।